We have done this if else and if statement. ये कर दिया था इस क्लास में। इफ एल्स वाले प्रोग्राम किए थे क्या हमने? ओके, जो मैं प्रोग्राम लिखने को दिए थे वो लिख लिए कॉपी में। कोई टास्क दिया था क्या मैंने? कह देनी खुशबू खुशबू नाम ले ले। अरे वो माइक ऑफ करके बात करे। कौन बोल रहा है? ओके, इफ एल्स एलिफ, ये प्रोग्राम समझ में आ गए थे ना? या कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, हमने पढ़ा था प्रोग्राम की टू नंबर्स में से बिगर कौन सा है इफ और एल्स के थ्रू, वो समझ में आया था? हेलो, 2 नंबर लिए थे हमने, उनमें से बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट का प्रोग्राम समझ में आया था कि नहीं? ये तो हम अभी 3 नंबर्स लेंगे, ए बी एंड सी, उसमें से बिगर नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर वी विल टेक ए वेरिएबल, जिसमें कि नंबर हम सेव करेंगे। ए इंट इनपुट एंटर फर्स्ट number, we will ask to the user to enter first number, whatever number is there। कोई नंबर बताए, कोई भी नंबर बताओ, ये वेरिएबल में क्या स्टोर करें? 5। अब दूसरा बी वेरिएबल लेते हैं, उसमें भी हमने यूजर से पूछा है एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर कोई भी बताओ। 10। अब ये 5 जाके स्टोर कहाँ हो गया? ए वेरिएबल में, और 10 जो है वो स्टोर हो गया बी वेरिएबल में। अब एक और नंबर लेंगे हम, एंटर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बोलो। 18। अब हमको लॉजिक क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर। ए बी और सी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये हमको तो दिख रहा है 18 बड़ा है, लेकिन कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करेगा, उसका लॉजिक बनाना है। तो वी विल यूज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। एलिफ लेने की क्यों जरूरत है यहाँ? इफ और एल्स हम तब यूज में लेते हैं जब एक ही कंडीशन है हमारे पास। इफ वी हैव ओनली वन कंडीशन, देन we can write a program in if and else, but if we have multiple condition या 3 नंबर है तो एक से ज्यादा कंडीशन होगी, तो एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो एलिफ का भी यूज लेना होता है। जैसे अब कंडीशन क्या होगी? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा भी है तो हम ये कह नहीं सकते कि ए बड़ा, क्योंकि हो सकता है
C जो है वो A से बड़ा है, जो कि है इस केस में। तो वी हैव टू राइट हियर टू ऑप्शंस। इफ A इज ग्रेटर देन B, और एंड ऑपरेटर लिख के हम करेंगे A इज ग्रेटर देन C ऑल्सो। दोनों कंडीशन सही। ए बड़ा कब होगा? जब ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, तो ही हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बिगेस्ट नंबर है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? ए इज ग्रेटर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? दोनों ही कंडीशन सही होगी तो ही वो आंसर ट्रू होगा, और अगर ट्रू है तो लिखा हुआ आएगा ए इज ग्रेटर। अब सेकंड कंडीशन मुझे यहाँ एलिफ लिखे, क्योंकि एक और कंडीशन है तो इफ की जगह क्या लिखेंगे? एलिफ। अब बी बड़ा है वो लिखने के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? कोई बता सकता है? हाउ टू फाइंड आउट दैट बी इज ग्रेटर? एनीवन? थोड़ा लॉजिक चलाओ दिमाग में। B is greater than A and B is greater than C. गुड। बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। कौन बोला ये? मैम आई हाँ, क्या नाम बोलो, यहाँ से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दुष्यंत दुष्यंत। दुष्यंत, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन क्या है? बी जो है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? बी इज ग्रेटर। अब यहाँ पे है कि अगर ए, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ए बड़ा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एलिफ में पड़ेगा कि क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। ये भी कंडीशन अगर फॉल्स है, ट्रू है तो ये लाइन होगी, और फॉल्स है इसका मतलब क्या है? अगर ए बी से बड़ा और सी से बड़ा नहीं है और बी भी ए से बड़ा और सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट में एक ही कंडीशन बची जिसको हम एल्स में लिखेंगे। एल्स में एक ही बचा कि प्रिंट सी इज ग्रेटर। पूजा, डोंट राइट। अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे थर्ड में कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, ओनली एल्स करके लिख देंगे कि सी इज ग्रेटर। क्योंकि ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो लास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो अब हम जैसे चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी। वी हैव ए में क्या है? 5 और बी में है 10। क्या ए बी से बड़ा है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स ए बी से बड़ा नहीं है। गुड। तो आगे एंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस लॉजिक में जहाँ एंड लगा है दोनों ही कंडीशन सही होगी तो ही आंसर ट्रू होगा। तो एक कंडीशन गलत होते ही आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा और सीधा एलिफ पे जंप करेगा। अब क्या बी ए से बड़ा है? ट्रू ये ट्रू है, तो आगे चेक कर देंगे। क्या बी सी से भी बड़ा है? फॉल्स फॉल्स है, तो ये दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होते ही ये पूरा आंसर फॉल्स हो गया। ये प्रिंट नहीं करेगा और सीधा एल्स पे जाएगा और प्रिंट कर देगा सी इज ग्रेटर। तो ये देखो आंसर आ गया। सी मैंने डबल कोट्स के बिना लिखा है, तो सी की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। सी की वैल्यू 18 है। 18 इज ग्रेटर, ये अपने आप लिखा आ गया। So like that, if we have three digits with us, and we have to find out which is the greatest digit,
then we can write this if elif and else statement. समझ में आया लॉजिक इस प्रोग्राम का? अब उल्टा करते हैं हम, हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते, 3 डिजिट्स में से स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप बताएंगे मुझे, दोबारा मैंने ए लिया, enter first number, ए की वैल्यू बोलो 28. 28, बी बी की वैल्यू क्या होगी? एनी 30. 16. 30, ए में स्टोर हो गया 28, बी में स्टोर हो गया 30, और सी की वैल्यू कौन बोलेगा? थर्ड नंबर बोलो 40. 40। तो ए में स्टोर है 28, बी में स्टोर है 30 और सी में स्टोर हो गया 40। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप बताएं पहले इसमें क्या लिखूं? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखूंगी? जैसे अभी बिगेस्ट किया वैसे स्मॉलेस्ट बताएं। स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर जैसा ही प्रोग्राम है, ओनली साइन उल्टा A लगे। is smaller हाँ, if A is smaller than B. वेरी गुड। यहाँ स्मॉल देन का साइन लगेगा बिगर देन की जगह। आगे आगे बोलो। And A is smaller than C. अगर ए बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा? ए इज स्मॉलेस्ट। अब क्या लिखूं? If B is smaller than A and B is smaller than C. गुड। तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए? बी इज स्मॉलेस्ट। अब Else सी इज स्मॉलेस्ट। वेरी गुड। दुष्यंती बोल रहा है। yes ma'am. वेरी गुड, इसको लॉजिक समझ में आ गया है। हमने सिर्फ क्या किया? साइन उल्टा किया। अगर ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, इसका मतलब ए छोटा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी ए से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है, तो बी छोटा है। और अगर दोनों ही गलत है तो ऑब्वियसली सी छोटा है। अब हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्या ए बी से छोटा है? ए में 28 है, बी में 30 है, तो क्या ए बी से स्मॉलेस्ट है? कंडीशन ट्रू है। 28 30 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड में जाएगा, क्या ए सी से भी छोटा है? ये भी कंडीशन ट्रू है। Yes true. सी में 40 है और ए में 28 है, तो यहाँ पे ये प्रिंट पहली लाइन में कंडीशन ट्रू हो गई। ए इज स्मॉलेस्ट, ए मतलब ए की वैल्यू 28 इज स्मॉलेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा और कंप्यूटर आगे चेक ही नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा।
तो इसने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर दिया। समझ में आया लॉजिक? Yes, ma'am. गुड। बाकी लोगों को भी आ रहा है ना? Yes, ma'am. अब हमारे पास एक और लॉजिक तुम्हें बताती हूँ, तुम ही प्रोग्राम बताओगे। मेरे पास लॉजिक ये है कि आपका जैसे मैथमेटिक्स के मार्क्स है या कंप्यूटर के मार्क्स 100 में से मिले हैं आपको। अगर मार्क्स आपके 90 है 100 में से, या 90 से अबव है, या तो 90 है या 90 से अबव है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स। अगर 90 है या 90 से ज्यादा मार्क्स आए तो आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स आने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 70 और अबव 70 है, 70 है या 70 से ज्यादा है, 70 नहीं 75, लेकिन आपके मार्क्स 90 से कम हैं, लेस देन 90, समझ में आ रहा है? 70 और 75 या 75 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो आपका लिखा हुआ आना चाहिए गुड ग्रेड्स। अगर आपके मार्क्स 60 और अबाव 60 है बट लेस देन है 75, तो लिखा हुआ आना चाहिए एवरेज ग्रेड। और अगर 60 से भी कम है तो लिखा हुआ आना चाहिए पुअर ग्रेड्स। समझ में आया? आपको यूजर से मांगना है कि आप कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करें। जब यूजर मार्क्स एंटर करेगा तो आपको कंडीशन देनी है कि क्या आपके मार्क्स 90 है या 90 से ज्यादा है, तो आउटस्टैंडिंग ग्रेड आना चाहिए। अगर 75 या 75 से ज्यादा है बट 90 से कम है, मतलब 75 से 89 की रेंज में है, तो गुड ग्रेड्स आना चाहिए। 60 या 60 से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है, मतलब 60 से 74 तक है, तो एवरेज ग्रेड, और उससे भी कम है तो पुअर ग्रेड। अब इसके लिए सबसे पहले मैं ग्रेड्स के लिए ले लेती हूँ वेरिएबल जी। जी मतलब ग्रेड्स। अब आपके मार्क्स जरूरी नहीं है कि जैसे 40 आए तो 40 ही आए या 30 ही आए या 75 ही आए, आपकी 75.5 ऐसे भी आ सकते हैं। तो जब भी आपको ये लगता है कि यूजर जो है वो डेसिमल नंबर भी एंटर कर सकता है, तो हम इंट की जगह क्या लिखेंगे, याद है? डेसिमल नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप था, किसी को याद है? हम यहाँ इंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें जो यूजर इनपुट देता है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, मतलब एक डिजिट में, जो कि विदाउट डेसिमल है। अगर आपको लगता है कि यूजर डेसिमल नंबर भी एंटर कर सकता है तो आप फ्लोट लिखें, कि मार्क्स जरूरी नहीं है कि पॉइंट में ना आए। तो फ्लोट में मैंने लिखा इनपुट एंटर योर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, इनपुट क्या लिया, अपने मार्क्स एंटर करो कंप्यूटर के। जैसे क्या मार्क्स एंटर करें? जैसे कि आपके मार्क्स आए हैं 55.5,
ये मार्क्स आपको बताए गए हैं। यहाँ फ्लोट लिखा हुआ है इसलिए 55.5 को एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ इंट लिखा हुआ होता तो ये 55.5 को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो डेसिमल को यूज नहीं लेते हैं इंटीजर में। अब जी के अंदर, जी एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर हो गए मेरे मार्क्स 55.5। अब ये कंडीशन देखते हुए मुझे आप बताएं क्या लिखें। 90 और 90 अबाउ, उसके लिए क्या कंडीशन लिखो इसमें? एनीवन? वो कंप्यूटर Excellent. है। दुष्यंत के अलावा भी बाकी लोग दिमाग से लगाएं। कंप्यूटर में आपको प्रोग्रामर बनना है तो लॉजिक लगाना सीखें। 90 और 90 से अबाउ मार्क्स है तो क्या लिखना है कंडीशन? वेरिएबल क्या है? जी। तो इफ जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, अगर जी में जो एंटर मार्क्स किए हैं वो 90 है या 90 से ज्यादा है, कंडीशन यहाँ क्या है? 90 और अबाउ 90, तो इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 90, दोनों ही केस में क्या लिखा हुआ आना चाहिए? प्रिंट करके आउटस्टैंडिंग, ग्रेट, ये लिखा हुआ आएगा। अब दूसरी कंडीशन है 75 या 75 से ज्यादा लेकिन 90 से कम। इसके लिए कोई बता सकता है कंडीशन? If G is bigger than जी इज बिगर देन or equal to 70 इक्वल टू 75, आगे and smaller than 90. एंड जी इज स्मॉलर देन 90। गुड। कौन बोला था? हम नबी। रवीना, गुड। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि जी जो है वो 75 और 75 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल लगेगा, लेकिन 90 से कम है तो वापस लगेगा एंड में जी इज लेस देन 90। इस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रिंट कराना है हमें? गुड ग्रेड। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास 60 है और 60 से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है। अब कोई बोले क्या लिखूं? if G is bigger than 60 and G is smaller than 75. स्मॉलर देन 75, वेरी गुड। कौन बोला? Ma'am Radhika. राधिका, गुड। अब क्या कंडीशन है? 60 और 60 से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है तो उसके लिए ये लिखेंगे। प्रिंट क्या करेंगे? एवरेज ग्रेड needs work, सॉरी, ये एवरेज ग्रेड से नीड्स वर्क। अब जब ये भी नहीं है, मार्क्स 90 से अबाउ भी नहीं है, लास्ट कंडीशन क्या है? 60 से भी कम है, तो मार्क्स जब 90 से अबाउ नहीं है, 75 से 90 की रेंज में नहीं है, 60 से 75 की रेंज में नहीं, Else, तो else Else G is G less than is एल्स लगेगा। equal वेरी to गुड। or greater than 60. जब तीनों ही नहीं है तो लास्ट कंडीशन में हमेशा else एल्स G लिखिए, is क्योंकि जब less than 60. Poor Else G is grades. हाँ Else एल्स G में हम is क्या लिख देंगे? greater than or less than 60. नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कंप्यूटर G is चेक less than करेगा कि जब मार्क्स 90 से भी ज्यादा नहीं है, 75 से 90 के बीच में भी नहीं है, 60 से 75 के रेंज में नहीं है, इसका मतलब क्या है? तीनों ही कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब मार्क्स ऑब्वियसली 60 से कम ही है।
तो लास्ट कंडीशन में ओनली एल्स लिख के हम प्रिंट कर देंगे। Poor grades. पुअर ग्रेड, वर्क हार्डर। ओके, जब भी ये मल्टीपल कंडीशन आती है, जो लास्ट में जो कंडीशन है उसको एल्स करके, क्योंकि ऊपर की सारी चेक करेगा, सब नहीं है तो लास्ट में वही ऑप्शन बचेगा कि वो 60 से कम ही है। अब हम चेक करते हैं, हमने मार्क्स एंटर किए 55.5, तो क्या 55.5 जो है वो 90 से ज्यादा है या इक्वल है? नो मैम। ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ये प्रिंट No, नहीं ma'am. करेगा और सीधा एलिफ में जाएगा। क्या ये मार्क्स 75 नो मैम। और ये No, 90 ma'am. के बीच में नहीं है, तो यहाँ से भी प्रिंट नहीं करेगा, थर्ड में जाएगा। क्या ये 60 से ज्यादा और 75 से कम है? No, नो ma'am. मैम। ये भी रेंज नहीं है, तो सीधा तीनों ही गलत है। इसका मतलब ये एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा? पुअर ग्रेड्स। तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ? पुअर ग्रेड्स वर्क हार्ड। Poor grade. So like that, if you have more than one condition, आपके प्रोग्राम में जब आप चेक करते हैं तो एक कंडीशन नहीं है, आपके पास ज्यादा कंडीशन है, तो आप इफ के साथ नेक्स्ट कंडीशन लिखने के लिए एलिफ लगाएंगे। कितनी भी कंडीशन हो सकती है, और जो लास्ट कंडीशन है, अगर 3 4 जितनी भी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो लास्ट में एल्स लगा के हम लास्ट का ऑप्शन लिख देंगे। तो अब समझ में आएगा इफ, एलिफ और एल्स का यूज। यस मैम। गुड। अब तो कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया है पाइथन, हुआ कि नहीं? मैम हो गया। हो गया है तो आप प्रैक्टिकली करके देखें तो और क्लियर होगा। और ये लॉजिक लगाना सीखे, कोई भी कंडीशन है आपको दे रखी है तो उसमें लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, जैसे हमने पढ़े थे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, जो आप कोई भी आपको मैं टास्क देती हूँ, जैसे अभी ये टास्क किया, तो आपने माइंड में जो लॉजिक सोचा कि पहले मैं इफ में ये लिखूंगी, फिर ये, फिर ये, फिर एल्स में ये जो लॉजिक आप दिमाग में सोचते हैं और उसको अगर राइट डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। और उसको ही हम जब ड्रॉ करते हैं एल्गोरिथम को, तो वो बन जाता है फ्लो चार्ट। और उसी लॉजिक को जब हम प्रोग्राम की फॉर्मेट में लिखते हैं, या कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, C++, पाइथन, HTML, जितनी भी, ये सबका लॉजिक सेम है, लॉजिक सबका यही लगेगा, लेकिन लिखने का तरीका हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा अलग है। ये लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह तो सेम यही लगेंगे, लेकिन हो सकता है वहाँ सी में एलिफ की जगह कुछ और लगे, तो लिखने का स्टाइल बस अलग है, लेकिन लॉजिक सबका सेम ही है। तो अगर आप पाइथन में प्रोग्राम की लॉजिक समझ रहे हैं, तो आगे जाके जब आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो कोई भी C++, जावा जो भी सीखेंगे, सबके आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। चल रही है। काम कर लिया तूने? माइक ऑफ कर दें बात करते समय। सो प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप एक बार ये चैप्टर पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट है तो पूछना। और मैं इस चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर है, मोर ऑन पाइथन, इसका मैं रिवीजन ओरल टेस्ट लूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसलिए लूंगी ताकि आप चैप्टर पढ़े, और कोई बात नहीं अगर आंसर नहीं दे पाए तो आपके लॉजिक क्लियर होंगे। एक बार पढ़ के रखेंगे, डाउट पूछेंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर ही दिए थे, कर लिए आप लोगों ने? यस मैम। गुड। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे उसका भेज देना PDF, जो लास्ट एग्जाम के बाद जो वर्क किया है आपने। ओके मैम। तो अगर स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में देख लेंगे, नहीं तो PDF भेज देना। व्हाट्सएप पे भेजना है।
नहीं, जीमेल आईडी है आपके पास या वापस भेजूं? Yes, ma'am. Gmail ID है. Ma'am, मैं एक बार वापस भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में. So in the next class, I will ask you your doubt and then we will clear it. Okay. So this chapter revision we will do in the next class. So good day, all of Have a nice you. day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good Have a nice day, ma'am. Nice day. Take care, all of you. have a nice day, ma'am. Okay. Bye. Good day.